जय श्री राम। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफा है, मतलब वह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बपौती है। कांग्रेस पार्टी जिसको कहे, जहाँ कहे, बस वही सही है। बाकी अन्य लोग सब फालतू हैं। इस देश में उनकी औकात सिर्फ कीड़े मकोड़े से भी गई गुजरी है। जी हाँ, इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ यह है कि अगर आप भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दें तो कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस देश में आप भारत माता की डायन बोल दें, भारत माता को आप डायन बोल दें, वह भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, वह चलेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश में आप वीर सावरकर को पानी पी पी के आप कोसें, वह भी चलेगा, वह भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस देश में आप भारत तेरे टुकड़े होंगे किनारे लगा दें, वह भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वह भी चलेगा। इस देश में आप अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं बोल देंगे, वह भी अभिव्यक्ति की आज़ादी में आ जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में आप आतंकवादियों के मरने पर अगर रोते हैं तो यह भी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसमें भी कहीं कोई रोक टोक नहीं है और ना कोई बोलने वाला ना कोई रोकने वाला। इस देश में वर्तमान के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर, डायन का बेटा, न जाने कितने अपशब्द बोल दें, वह अभिव्यक्ति की आज़ादी में आएगा। उसको आप कुछ नहीं बोल सकते, ना उसमें कोई दावा है, ना सुनवाई है, ना कुछ है। लेकिन जैसे ही कोई पत्रकार, कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर इनसे पूछ ले कि जब पालघर में 2 साधु और उसके ड्राइवर की हत्या हो जाती है, एक भीड़ द्वारा हत्या की जाती है, तब सोनिया गांधी क्यों चुप है, किसके इशारे पर चुप है? उसी समय अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या हो जाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, बाकी नहीं होती, बाकी लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। यानी कांग्रेस पार्टी, वामपंथी और कुछ तथाकथित पत्रकार जैसे रवीश कुमार जैसे, वर्तमान में कुछ निष्कासित पत्रकार, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए और आपके अभिसार शर्मा जी जैसे महान पत्रकार ये जो हैं, जो फिलहाल में अब घर में रह करके यूट्यूब के माध्यम से अपना पेट चला रहे हैं, ये जो कहेंगे वह सच्ची पत्रकारिता है। लेकिन सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी और इसके साथ साथ अनेकों पत्रकार जो वर्तमान में हैं, चाहे वह हमारे रोहित सरदाना जी हों, यह अनुराग मुस्कान जी हों, या जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं राष्ट्रवादी पत्रकार, अगर वह पूछ लेते हैं तो यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो जाएगा। लोकतंत्र खतरे में तभी आता है जब कांग्रेस पार्टी खतरे में आती है या कांग्रेस पार्टी के पिछलग्गू खतरे में आते हैं, अन्यथा लोकतंत्र में कभी खतरे में नहीं आता। जब तक यह सत्ता में रहते हैं तब तक सब कुछ बढ़िया चलता है, न गरीबी दिखती है, न गरीब दिखते हैं, न देश की अर्थव्यवस्था दिखती, कुछ नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर हुए वैसे ही इनको सब कुछ खराब दिखने लगता है। फिर चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे न्यायालय हो और चाहे जितनी भी संस्थाएं, सब के सब खराब हो गई, सबको सब हाईजैक कर लिया मोदी ने। अब सब के सब यह जो RSS है वह करा रहा। दुनिया में जितनी भर भी घटनाएं होंगी वह सब की सब यानी BJP और संघ करा रहा सब कुछ। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता किम जोंग अब मर गया ना, तो उसमें भी संघ और BJP का हाथ होगा, वह भी इन्होंने कुछ न कुछ किया होगा। खैर, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। वर्तमान में अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिया कि जिस पालघर में 2 साधुओं का और उनके ड्राइवर की हत्या हो जाती है, अब सोनिया गांधी चुप क्यों? दरअसल सवाल उचित है। सवाल उचित इसलिए है क्योंकि एक वर्ग के लिए तुम्हारा प्रेम उमड़ता है। ऐसा नहीं है कि तुम हर मुद्दे पर चुप रहते हो। जब तुम एक वर्ग के लिए तुम्हारा प्रेम उमड़ता है, जब उनके लिए तुम्हारे आंसू निकलते हैं, तो इन साधु संतों पर आंसू क्यों नहीं निकलते? क्या इनसे तुम्हारा कोई बैर है? अगर तुम एक कांग्रेस पार्टी को लेकर चल रहे, इस देश की अभी राजनीतिक पार्टी है, संविधान के दायरे में आती है और संविधान के अंतर्गत आती है, तो देश की कोई भी पार्टी देश के सभी लोगों के हित के लिए काम करेगी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। देश के खिलाफ कभी काम नहीं कर सकती। जब अर्नब गोस्वामी ने यह सवाल पूछा तो सोनिया गांधी के साथ साथ उनकी पार्टियों के जो भी उनके पिछलग्गू हैं, सबके सब लगे चीखने। यह लोकतंत्र पर हमला है, यह नारी के अपमान की बात है, यह एक महिला का अपमान है। अरे वाह, यानी सोनिया गांधी अकेली एक ऐसी औरत हो गई जो इस देश में सिर्फ नारी है, बाकी कोई नारी नहीं। उस समय जब योगेश्वर दत्त की माँ बहन की बात
यही आपकी अलका लांबा कर रही थी जब उनको दुनिया भर की गाली दे रहे। उस समय आपको याद नहीं आया कि योगेश्वर दत्त की माँ और बहन भी इस देश की नारी हैं? उस समय किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने भी नहीं कहा कि अलका लांबा तू गलत कर रही। इस देश के कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने ना जाने क्या क्या नहीं कहा मोदी जी के लिए, और क्या क्या नहीं कह रहे हमारे इस देश की नारियों के लिए। हमारी नारी नारी और हम नारी बेचारी, उसको कोई कुछ भी कह चलता। यही दोगलापन है और यही दोगलापन इस देश को खाए जा रहा। अर्नब गोस्वामी ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने जो कहा छाती ठोक के कहा और हर किसी के लिए कहा, चाहे वो बुद्धिजीवी पत्रकार हो, चाहे वामपंथी हो और चाहे सोशलिस्ट हो, जो भी अपने आप को इस देश में प्रगतिशील मानते हैं, उन सब का फर्ज है कि हर हत्या पर आप आवाज़ उठाओ। अगर नहीं उठा सकते तो चुपचाप अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह रेत पे गाड़ कर घुसे रहो। फिर एक वर्ग के लिए उकसाना और दूसरे वर्ग के लिए चुपचाप अपने घर में घुस जाना और घर में रोटी पकाना जैसे काम नहीं चलेंगे। पत्रकारिता दिखानी है तो सब पर दिखाओ, और नहीं दिखा सकते तो चुपचाप फिर सोनिया गांधी के तलवे चाटो और घुस के रहो। यही तुम्हारा दोगलापन इस देश को खा गया, इस देश को ख़त्म कर गया। इस देश में अपराधियों का जितना अपराधीकरण नहीं हुआ, उनका उतना सामाजिकरण होता है। हर किसी अपराधी में उसके समाज को, उसके जाति को, उसके धर्म को खोज कर ढूंढ लाएंगे और फिर बाद में कहेंगे यह देखो मोदी इस देश में ध्रुवीकरण कर रहा, मोदी इस देश में अलगाववाद की नीति कर रहा। अरे मोदी तो आज तक उसने बेचारे ने एक ट्वीट भी नहीं किया, ना साधु संतों पर ट्वीट किया, ना किसी पर ट्वीट किया। जब तुम खोद के उससे पूछते हो तब कहीं जाकर वह बोलता है, नहीं तो उसके लिए तो वह साफ साफ कह रहा है कि इस देश की जनता हमारे लिए 130 करोड़ सभी के सभी है। अलगाववाद का बीज तो तुम पैदा कर रहे हो। अर्नब गोस्वामी पर जो हमला हुआ वास्तव में वह लोकतंत्र पर हमला था। अर्नब गोस्वामी किसी पत्रकार पर हमला करने की आज़ादी किसको दी? कौन है जो एक पत्रकार के सिर्फ बोलने पर उस पर हमला कर दे? हम पालघर की हत्याकांड की बात उठा रहे थे, तुमने दूसरा मुद्दा ला के खड़ा कर दिया। वह पत्रकार जब यह बात उठा रहा है कि पालघर पर चुप्पी क्यों, तो अगर आप उसकी बात का जवाब देना है तो आप अपने बातों से, तर्कों से दीजिए ना, क्यों हमला करवा रहे हैं? यही तुम्हारा दोगलापन तुम्हें ख़त्म करेगा। ख़त्म तो तुम हो ही चुके हो, लेकिन तुम्हें और ख़त्म होना। इस देश में लोकतंत्र का अर्थ है सबके सब लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी, सबको अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति। सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल जैसे लोगों भर को बोलने की आज़ादी नहीं है। और अगर इस देश में देश को तोड़ने वाले जैसे नारों को अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं तो मैं ठोकर मारता हूं ऐसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को। और इस देश का हर राष्ट्रवादी व्यक्ति, अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना, रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और साथ में इस देश का हर राष्ट्रवादी व्यक्ति उन साधु संतों की, हत्यारों की फांसी की मांग करता है, और इससे कम की बिल्कुल नहीं। साथ में ही हत्यारे कोई भी हों, किसी धर्म के हों, किसी जात के, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी फांसी चाहिए, बस। जय श्री राम।